दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे टेरेस गार्डन में और बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसकी मदद से आप अपने गार्डन के पौधों को हरा भरा बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है तो क्या करें, स्पेशली पीली पत्तियाँ हो गई हैं तो फिर उन्हें हरा भरा कैसे बनाएं। सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं आपने तो उनमें ज़्यादा सब्जियाँ कैसे लें, अगर इनके फूल गिर रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। साथ में गार्डन में जो सब्जियाँ लगी हैं उनका अपडेट आपको मिलेगा और अभी मैं क्या केयर कर रहा हूँ। अगर इस तरह की परेशानी मुझे आती है, पीली पत्तियों की ग्रोथ ना होना और भी चीज़ें हैं, तो उनसे हम कैसे छुटकारा पाते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सामने देख रहे हैं तो बैगन लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। कुछ ये आप देख रहे हैं इस तरह से बैगन है और कुछ यहाँ पर जो बैगन है वो लंबे वाले पिंक बैगन है। तो बैगन के पौधे हमने अभी लगाए थे, ये रेनी सीजन के लिए ही जो बैगन लगाए हैं हमने वही हैं। ये देखिए कितने अच्छे हैं। अब इस तरह से जब आप पौधे लगाएं तो इनकी केयर में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बारिश में इनमें पानी ना रुके और जो नीचे की पत्तियां हैं, जो नीचे की डैमेज पत्तियां होती हैं वो हमें हटा देनी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरफ से। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छा बैगन है। अब इसके नीचे आप देखेंगे एक पत्ती है जो कि पूरी तरह से डैमेज है, ये देखिए, इसे हमें हटाना है। तो नीचे की कुछ जो पत्तियां हैं इस तरह से उन्हें हटा दें। समय पर खाद दें, लगभग 15 से 20 दिन में एक बार खाद दे दीजिए और 2-3 महीने में 3-4 बार आपको खाद देनी होगी। और फ्रूटिंग टाइम पे ज़रूर दें जब इस तरह से बैगन आने लगें। ये देखिए बैगन आ रहा है, यहाँ पर भी बैगन आ रहा है, ऊपर भी बैगन आ रहा है। अब होता क्या है, सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो बैगन में और दूसरे पौधों में वो फूल गिरने की आ रही है। फूल क्या होता है, बड़े नहीं होते। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये बैगन के फूल खिले हुए हैं और इसका मेल और फीमेल फूल एक ही पौधे पर होता है, मतलब एक ही फूल में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो इसमें पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। इन केस आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आते, देखिए मेरे गार्डन में तो आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मधुमक्खी अभी उसमें फूल से जो है पॉलन ले रही थी, अब यहाँ पर आ गई है। तो इससे क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। होता क्या है, इसमें पॉलन होते हैं और इन्हीं पॉलन को यहाँ पर लगाना होता है। ये स्टिग्मा दिख रही है यहाँ पर, ये तो ये पॉलिनेशन हो जाएगा और फिर ये जो बैगन का फूल है वो बड़ा होगा और कुछ इस तरह से धीरे धीरे बैगन में बनने लगेगा और बाद में जब बैगन इस तरह से मैच्योर हो जाए तो आप हार्वेस्ट कर लें। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बढ़िया है तो मेरे तो गार्डन में जो पौधे हैं उनके फूल नहीं गिरते होंगे। ऐसा नहीं है, देखिए ये फूल गिरा हुआ है, ये बैगन नहीं बना। तो 100% जितने फूल आएंगे उतना बैगन नहीं बनेगा। कुछ फूल इस तरह से गिर जाएंगे, कुछ फल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे हैं उनसे हमें जो ज़रूरी जैसे हमें बैगन लेना था वो हमें मिल जाएगा। पहला ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी धनिया लगी हुई है। धनिया में स्पेशली हमने रो बनाकर इसे लगाया था। रेनी सीजन में धनिया बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन क्योंकि हमने रो बनाकर लगाया है, दूसरा हमने क्या किया है, इस रो में थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी को धनिया के दोनों तरफ चढ़ा दिया है। गुड़ाई हम यहाँ करते रहते हैं, इससे इसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारी धनिया अच्छी ग्रो हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पीलापन है क्योंकि यहाँ पर पानी रुक गया होगा, तो पानी ज़्यादा रुकेगा तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी ना रुके। तो ये सही चल रहा है। यहाँ से ऑलरेडी हमने धनिया हार्वेस्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे गुलाब के पौधे, अब गुलाब के पौधों में फूल आने लगे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं और इनकी कटिंग मैंने रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले कर दी थी। तो अगर आपने अभी भी कटिंग नहीं कर पाए हैं और कुछ पौधे छूट गए हैं तो फिर आप इनकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद देखिए कितने सुंदर फूल आते हैं और ये गुलाब के मैच्योर पौधे थे, काफ़ी मैच्योर हैं। नीचे आप स्टेम देख सकते हैं। तो प्रूनिंग कर दीजिए। पीली पत्तियाँ होती हैं तब भी प्रूनिंग हेल्प करती है, ग्रोथ नहीं होती तब भी प्रूनिंग हेल्प करेगी। उसके बाद हमने इसमें खाद दिया था, खाद देने के बाद ग्रोथ आप देख सकते हैं। सेम यहाँ पर हमारी गुड़हल है और गुड़हल में भी आप देखिए प्रूनिंग करने के बाद ग्रोथ बहुत अच्छी है। एक प्लांट देखिए कितना बुशी हो गया है, कितना घना है। इस समय इसमें थोड़ा सा आपको देखना है, अगर मिलीबग आ रहा है तो मिलीबग से आप थोड़ा सा बचा के रखें अपने पौधों को, वो थोड़ा सा यहाँ पर अभी आएगा। इस तरफ तो सब कुछ सही है। सूरन लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है। पुदीना की केयर में ऐसा है कि आप इसकी पिंचिंग करते रहिए। ऊपर से आप इसे कट कर देंगे इस तरह से और पुदीना हार्वेस्ट करके ले जाइए तो अच्छा ग्रोथ करेगा। ये बॉटल में लगा पुदीना है, काफ़ी लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। ये देखिए बॉटल है 2 लीटर की, इसमें लगा था, फिर हमने इसको इसी ग्रो बैग में रख दिया है तो वो नीचे भी अब फैल गया है।
इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर हमने जो हमारी हल्दी लगाई हुई थी अब वो बड़ी हो गई है। काली हल्दी ये है, पीली हल्दी ये है। अभी आपने अगर हल्दी लगाई है तो उसे बारिश से बचाएं, वरना वो सड़ जाएगी, क्योंकि लेट समय है। वैसे समय मई जून का होता है, अगर आप जुलाई में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा उसे तेज़ बारिश से आपको बचाना होगा। ये भी काली हल्दी है। अब इसमें देखिए हल्का पीलापन है, ये बिल्कुल ग्रीन है, तो इसमें हम खाद देंगे। पानी ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी से न्यूट्रिशन निकल जाते हैं तो पीलापन बढ़ जाता है, उस समय हमें खाद देना होता है, क्योंकि पौधे के लिए ग्रो बैग में एक लिमिटेड मात्रा में ही न्यूट्रिशन होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे अरबी के पत्ते बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। अरबी भी हमने अभी लगाई थी और अरबी से ही इसे लगाया जाता है, तो आप भी इसे लगा सकते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये हमारी लेमन ग्रास है। अब लेमन ग्रास पीली है, इसके दो रीज़न हैं। एक तो इसमें जो ग्रो बैग है ये आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से भर गया है। यहाँ से हमें लेमन ग्रास को कुछ से हार्वेस्ट करना होगा। कैसे हार्वेस्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको हमें निकाल लेना है यहाँ से इस तरह से। तो देखिए ये जो है ये लेमन ग्रास मैंने हार्वेस्ट कर ली, और इसको यहाँ तक कट करेंगे और फिर इसका आप अगर टी में इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल लेमन की तरह टी लगेगी, लेमन टी बन जाएगी, और खुशबू बिल्कुल इसकी नींबू की तरह आती है। तो इसकी क्लीनिंग करेंगे, पहले से नीचे से ये सारी पत्तियाँ काटेंगे और इसमें से जो सूखी पत्तियाँ हैं वो मैं निकाल दूँगा। कुछ इस तरह से हार्वेस्ट कर लेंगे। ग्रो बैग रूट बॉन्ड हो चुका है, मतलब इसमें जो पौधे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसमें से इसे सेपरेट करेंगे, कुछ पौधों को हटाएंगे और फिर नए ग्रो बैग में लगा देंगे। तो ये अभी यहाँ पर काम करना है, तो इसका जो पूरा पीलापन है लेमन ग्रास के पौधे का वो चला जाएगा। यहाँ पर हमारा नींबू है, नींबू में भी हल्का पीलापन आप देख रहे हैं, तो ये धूप के कारण हो रहा था। अभी धूप चली गई है तो न्यू ग्रोथ बढ़िया है। यहाँ पर ये हरे पत्ते भी हरे होने लगे हैं और नए नींबू जो आ रहे हैं वो भी बढ़िया हैं। ये देखिए इस तरह से नए नींबू आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर इस नींबू के पौधे में हमने खाद भी डाल दी है, खाद का मिक्सचर है तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो ये अब बढ़िया चल रहा है। खाद के मिक्सचर में मैंने क्या यूज किया है, बर्मी कंपोस्ट, बोन मील, सरसों की खली, नीम खली और एप्सम सॉल्ट और ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट, ये सारी चीज़ें हमने यूज की हैं। पोटास भी हमने डाला है, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये हमारा अनार है, अनार का पेड़ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। खाद भी हमने इसमें दे दी, अब अनार बड़े होने लगेंगे। अच्छा, अनार में क्या करना है, अभी ये पका नहीं है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, 2 से 3 महीने लग जाएंगे इसे कंप्लीट मैच्योर होने में लगभग, फिर आप इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे। ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें भी हमने यहाँ पर खाद दे दिया है। अब इसमें हरापन आने लगा है, ये देखिए ये पूरा हरा है और यहाँ पर ये इसकी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और कुछ अभी पत्तियाँ हैं जो पीली हैं, तो इनको हम हटाएंगे और फिर जितनी पत्ती हरी हो जाएंगी उनको हम रख लेंगे। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता थोड़ा सा हरा हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, छाछ घोल कर डालेंगे। इसकी मिट्टी को थोड़ा सा हमें छाछ जब हम डालते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, तो वो घोल कर मैं डाल दूँगा, तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारे लौकी के पौधे हैं, ऊपर फूल आ रहे हैं। यहाँ से हमने एक लौकी कल हार्वेस्ट कर ली थी, हार्वेस्टिंग वीडियो पब्लिश है। अब इसमें क्या करना है आपको, लौकी में जो इस तरह से पत्ते होते हैं जो गल जाते हैं या इस तरह से देखिए बिल्कुल डैमेज हो चुके रहते हैं, इन पत्तों को आपको हटा देना है। हम ऑलरेडी हटाते रहते हैं, कुछ पत्ते देखिए ये हैं, तो इस तरह से हमें इन पत्तों को काट कर हटा देना है। इस तरह से आप काट कर हटाइए, ये हमारे काम के नहीं है। स्वस्थ पत्ते की पहचान होती है, जैसे ये सही है, यहाँ पर मैं बता दूँ ये पत्ता बिल्कुल सही है, तो इस तरह के पत्ते रखने हैं। इस तरह के जैसे ये पत्ता हट जाएगा, ये पत्ता हट जाएगा, तो इस तरह के पत्तों को हम हटा देंगे। सेम ऐसी ही चीज़ें आपको बैगन में करनी है। ये देखिए इनके भी ये पत्ते हम हटा देंगे। यहाँ पर हमारी खीरा है, तो खीरा में ज़्यादा कुछ अभी हमें करना नहीं है। कुछ खीरा के पौधे अचानक से सूख जाते हैं, जैसे ये देखिए ये सूख गया। ये जो खीरा का पौधा सूखा है, इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो इसमें फंगस लग गई है या फिर इसमें निमिटोड्स लग गए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि फंगस के कारण सूख गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ से जो स्टेम है वो गल चुकी है और ये वाला हमारा पौधा ख़राब हो गया है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, नीम खली ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। अपने गमले की मिट्टी बनाते समय उस समय नीम खली डालेंगे तो फिर ये इस तरह के पौधे नहीं सूखेंगे। यहाँ पर आप देखिए खीरा ऑलरेडी लगने लगी हैं और अब इससे हमें खीरा भी मिलेंगी आगे चल के। यहाँ पर पाइनएप्पल आप देख रहे हैं सामने। यहाँ पर हमारे करेले हैं, करेले की हल्की सी बेल जो अभी पीलापन दिख रहा था वो दूर होने लगा है, हरे होने लगे हैं और बहुत जल्दी इनमें करेले आने लगेंगे। साइड में एक लौकी है। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट में जो ये फूल है ये रात में खिला था,
यहाँ पर भी देखिए एक फूल वो भी है, और ये सब फूल जो है रात में खिल चुके हैं। इसमें एक कह सकते हैं सेंटर में जो होता है वो मेल पार्ट होता है, ये देखिए ये है इसका मेल पार्ट, ये वाला, और पीछे इसमें ढेर सारे पॉलन होते हैं। रात में खिलता है, बहुत बड़ा फूल होता है ये। तो आप इसमें हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इस तरह से सुबह भी आप आते हैं तो यहाँ से पॉलन ले लें और इसमें लगा दीजिए, तो हैंड पॉलिनेशन हो जाएगा। जब पॉलिनेशन हो जाए उसके कुछ समय बाद ये मुरझा जाता है, तो इसे 2-3 दिन बाद काट दीजिए, फिर इस तरह से ड्रैगन फ्रूट बड़ा होने लगेगा। तो ये सारे ड्रैगन फ्रूट जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब बड़े हो रहे हैं। तो अब ये आगे चल के हमें 1 महीने में लगभग ड्रैगन फ्रूट भी हार्वेस्ट करने मिलेंगे। इस तरफ हमारी खीरा है और सही चल रही है ये। इसमें आप देखें तो फूल इसमें भी आने लगे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी खीरा इसमें बनी नहीं है, तो जैसे ही खीरा बनती है मैं इसका अपडेट आपको दूंगा। पौधे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ मिर्च के पौधे हमने लगाए थे, तो ये तो सही है। इस तरह से पत्ते अगर मुड़ रहे हैं तो मिर्च में जो है लीफ कर्ल रोग जो है वो बहुत आता है, और बारिश में स्पेशली बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इस समय पानी बहुत ज़्यादा इन पौधों को मिलता है। तो ज़्यादा पानी मिलेगा तो पौधों में लीफ कर्ल बढ़ जाएगा। तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पिंचिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पत्तियां हटा दी, जो खरपतवार है वो आप हटा दीजिए, हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, ताकि बारिश हो तो बारिश का जो पानी है वह जो है निकल जाए इस ग्रो बैग से। तो प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह अच्छे रखिए, तो फिर ये आपको सही रिजल्ट देगा। ये हमारे बैगन है। बैगन में अभी एक और चीज़ आ रही है, लीफ ब्रोरर और स्टेम ब्रोरर। स्टेम ब्रोरर में क्या होता है, स्टेम में एक कीड़ा चला जाता है और फिर वो उसको पूरा सुखाने लगता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए स्टेम को कट कर दीजिए, जहाँ से वो मुरझाया हुआ दिख रहा है आपको। कल ही मैंने यहाँ से कुछ हटाए हैं, अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं सकता। बाकी पहले यहाँ पर थे, हमने काट दिए हैं। टमाटर के पौधे हमने यहाँ पर लगाए थे, चेरी टमाटर के, तो ये अब सही चल रहे हैं। लकड़ी लगा दी है तो इनको हम ऊपर ले जाएंगे। ये सारे पौधे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। अभी ये टमाटर का पौधा थोड़ा सा स्वस्थ नहीं है, पत्ते इसके मुड़ रहे हैं, दाग आ चुके हैं। तो ये एक निशानी होती है कि पौधा अब अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, इसमें रोग आ चुका है, किसी भी वायरस का या कोई भी रोग आया होगा जिसकी वजह से ऐसा है। स्वस्थ पौधे की पहचान होती है वो इस तरह से रहेगा, देखिए। तो अगर आपके गार्डन में कुछ इस तरह से पौधे हैं और अगर आपने बैकअप पौधे बना रखे हैं, तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं। थोड़ी बहुत फ्रूटिंग इसमें भी हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर हमें जो कद्दू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कद्दू सही चल रहा है, अभी हमने इसमें किसी भी तरह की कटिंग वगैरह नहीं की है। जो एक्स्ट्रा पौधे थे वो बस हमने हटा दिए हैं, तो बहुत जल्दी इसमें भी अब कद्दू आने लगेंगे। कद्दू किस में आएंगे, जो इसकी साइड ब्रांचेस आएंगी उनमें कद्दू आएंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये मेल फूल आएगा, इसके साइड से जो ब्रांच निकलेगी उसमें कद्दू आएगा। बाकी लौकी भी यहाँ पर जा रही है, ऊपर आप देख रहे हैं तो लौकी है। लौकी की मैंने यहाँ से टिप कट कर दी थी ये वाली, ताकि वो आगे ना बढ़े, और अब इसमें लौकी के फूल आने लगे। ये देखिए, एक यहाँ पर एक फीमेल फूल लगा हुआ है, और ये 6 फीट वाली लौकी है जो कि लंबी होती है, उस लौकी के ये पौधे हैं। इस तरफ बात करें तो यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट है, और ड्रैगन फ्रूट का फूल आपने देख लिया है, यहाँ पर खिला हुआ है, ऊपर खिला हुआ है, ढेर सारे फूल यहाँ पर खिले हैं। इस तरफ हमारी लौकी जो कि बढ़ नहीं रही थी, तो अभी कुछ पौधों ने ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया है। खाद हमने पिछले हफ्ते ही दिया था, उसके बाद थोड़ा सा फ़ायदा दिख रहा है। एक ये पौधा कमज़ोर है, मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि ये ग्रोथ नहीं करेगा। इसी तरह से ये 2 पौधे कमज़ोर हैं, तो मैं इन्हें भी हटा रहा हूँ। बाकी 2 पौधे अभी ये सही हैं, जो सही चल रहे हैं, तो हमने इन्हें रखा हुआ है, और वहाँ पर भी 2 पौधे हमने रखे हुए हैं। पानी अभी भी, जैसे बारिश नहीं होती है तो हम पानी देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। बारिश में जब मिट्टी सूखी दिखे, बारिश ना हो, तब पानी दीजिए। ये टमाटर लगे हुए हैं हमारे, और यहाँ पर हमारी पालक लगी हुई है जो हमने काट दी थी, तो रीग्रो हो रहे हैं पत्ते। अब इसमें से जो अच्छे पत्ते रहेंगे, जैसे ये पत्ता है, तो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। जो अच्छे पत्ते नहीं हैं उन्हें काट कर हटा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो झालरी हमारा करेला, और ये करेला बहुत अच्छा है, लंबा होता है, इसमें बीज कम निकलते हैं, और आप इसी तरह से इसे हार्वेस्ट कर लीजिए। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये देखिए कितने सारे करेले लगे हुए हैं। फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है, और इसे आप अभी भी लगा सकते हैं। झालरी बिटर गार्ड के नाम से इसके बीज मिलेंगे आपको। झालरी करेला लिख दीजिए वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ये बीज खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमारी लगी हुई है भिंडी। भिंडी की ग्रोथ अच्छी चल रही है। भिंडी में बस आपको ध्यान रखना है कि इसके पौधे ना झुक पाएँ, तो इसके लिए लकड़ी का सहारा दे दीजिए। यहाँ पर देखिए भिंडी बन रही है, बहुत जल्द हम यहाँ से भिंडी हार्वेस्ट करेंगे।
इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे गेंदे के पौधे रखे हैं जो कि सही चल रहे हैं, अभी इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय आप चाहें तो इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। यहाँ से कट करेंगे तो ये साइड से बड़ा होने लगेगा, तो वैसे मैंने कट नहीं किया है। तो मैं विंटर में ये ज़्यादा करता हूँ क्योंकि विंटर में हमें उन्हें बुशी बनाना होता है। यहाँ पे खीरा लगी लॉन्ग मेलन लगी हुई है हमारी ककड़ी, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया है। 2 ककड़ी लगी हुई थी। सामने हमारी जो है भिंडी हमने लगाई है, थोड़ा सा ग्रोथ कम है। इनमें भी क्या प्रॉब्लम है कि हमने इस ग्रो बैग की मिट्टी को फिर से नहीं बनाया था और इसके पौधे निकाले और इन पौधों को लगा दिया, तो थोड़ी सी इसलिए यहाँ पे ग्रोथ कम दिख रही है। बाकी यहाँ पर लौकी के पौधे हैं। सामने यहाँ पर हमारा नींबू जो आप देख रहे हैं, इसमें इल्ली लगी हुई है और इल्ली इस तरह से पत्ते को खा रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। और पिछले बार मुझे एक इल्ली दिख गई थी तो मैंने उसे सीधा ही हटा दिया था। वो दिन में नीचे चली जाती है मिट्टी में और रात में निकलती है, तो रात में अगर आप आ सकें तो रात में चेक करिए तो आपको वो दिख जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एक वर्टिकल ग्रो बैग में जो है हमारे पॉर्चुलुका के पौधे लगे हुए हैं। इस तरफ हमारे बैगन के पौधों के साथ यहाँ पर हमारे अंगूर का जो पेड़ है वो आप देख लीजिए, ये अंगूर लगा हुआ है, अंगूर की बेल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये ककोरा है, कंटोला भी जिसे कहा जाता है, इसके ये पौधे हैं और इसमें आ रहे हैं अभी फूल। तो ये देखिए इसका फीमेल फूल है लेकिन मेल फूल कहीं पर भी नहीं है। और जो दूसरे पौधे थे वो अभी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो अगर मेल फूल नहीं आएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसके जो पौधे हैं वो मेल और फीमेल पौधे अलग अलग होते हैं, तो 2 पौधे होने चाहिए मिनिमम, एक मेल का पौधा होना चाहिए और 2-3 फीमेल जो ककोरा के पौधे होने चाहिए, तो फिर ये अच्छी फ्रूटिंग करता है। यहाँ पर हमारे जो बटर कप का ये ग्रो बैग है, इसमें फूल आते हैं इस तरह से, ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, हर दिन खिलते हैं, हर दिन चले जाते हैं। तितली आई हुई है अभी, ये देखिए तितली यहाँ पर आई हुई है और उड़ रही है, वो चली गई वहाँ पर। तो गार्डन में तितलियाँ भी हैं, मधुमक्खियाँ भी हैं, पॉलिनेटर्स बहुत हैं। और सामने पपीता आप देख रहे हैं, तो पपीते में थोड़े बहुत पपीते लगे हैं, तो उनको भी हम जैसे पकते हैं हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये है हमारी देसी भिंडी। देसी भिंडी में क्या है, थोड़ा सा ये टाइम ले रही है, अभी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप देखिए तो ये पौधे बड़े होंगे, बहुत 4-5-6 फीट लंबे हो जाएंगे और फिर इनमें भिंडी लगेगी। अभी यहाँ पर देखिए फूल भी खिल गए हैं, तो भिंडी लगना शुरू हुई हैं। तो अभी भिंडी अब हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। देसी वाली है ये हमारी नॉर्मल भिंडी जो मैंने आपको दिखाया था, इससे तो काफ़ी हम भिंडी ले रहे हैं। उसके पीछे तरफ जो आप देख रहे हैं तो ये हमारे स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न के पौधे लगे हैं, जो कमज़ोर पौधे थे वो हमने हटा दिए हैं और जो अभी स्वस्थ पौधे हैं वो हमने इस तरह से रखे हुए हैं। तो ये स्वीट कॉर्न है। यहाँ पर हमारे गुलदाउदी के पौधे लगे हैं, तो इनकी हमने कर दी है हार्ड प्रूनिंग, नीचे से इन्हें काट दिया है और अब ये ग्रोथ जो लेंगे उससे विंटर में इसमें काफ़ी अच्छे फूल आएंगे। और ये वाइट कलर का फूल आता है इसमें, वो बहुत सुंदर लगता है। कुछ ही हमारे गुलाब के पौधे, इनकी कटिंग हमने समर में ही कर दी थी, गर्मियों में ही, तो उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई जितनी अभी होती है रेनी सीजन में। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये मधुमक्खी आई हुई है, या मधुमक्खी है या ततैया है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन रस ले रही है। यहाँ पर भी एक गुलाब है जो देखिए इस तरह से पीले कलर का है, और यहाँ पर एक गुलाब होता है जो डबल कलर का होता है, और ये वाला देसी गुलाब है जो आप सामने देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अमरूद है, तो अमरूद में काफ़ी अच्छे अमरूद आ रहे हैं। ये वाले अमरूद में भी जो पीलापन था वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है और इसमें भी फूल आने लगे हैं। मुझे लग रहा था ये पौधा काफ़ी मतलब कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अभी बिल्कुल सही हो गया है। कुछ पीछे पीली पत्तियाँ आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। ये हमारा कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल, और सीताफल में अभी फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही है, सीज़न आने वाला है, विंटर में इसमें सीताफल लगेंगे और ये बिल्कुल सही है। बस हमें नीचे की ग्रोथ को हटाना है, जो मैं भूल जाता हूँ हर बार, तो मैं इसको हटा दूंगा, बाकी ऊपर बिल्कुल सही है ये। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो इस तरफ हमारा जो आप देखेंगे फ्रूट प्लांट का सेक्शन है। यहाँ पर ही अनार है, जामुन से हमने काफ़ी जामुन ले ली, अब जामुन नहीं है इसमें। अमरूद में, इस अमरूद के पेड़ में कुछ अमरूद लगे हैं, इन्हें हम जल्दी ही हार्वेस्ट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा लाइट येलो कलर का हो जाए तो आप इन्हें तोड़ लीजिए, येलो नहीं सॉरी लाइट ग्रीन कलर के, तो आप इन्हें तोड़ लीजिए। और क्योंकि पौधे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, देखिए थोड़ी सी पत्तियां भी कमज़ोर हैं, तो हम इस तरह से जो फ्रूट हैं इन्हें बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर अंजीर लगी हुई है। एक हमारा ये एप्पल बेर का प्लांट जो था वो ख़राब हो गया है, इसकी रूट में प्रॉब्लम है, इसमें पानी भर रहा था
तो इसकी शायद रूट गल गई हैं, तो फिर इसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। और यहाँ पर हमारा नींबू है, कुछ हमारे प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे ये अंजीर है और चीकू है, तो इन्हें मैंने लगाना है, अभी लगाया नहीं मैंने। ये हमारा अनार है, फिर से इसमें आप देखिए काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अनार यहाँ लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सहतूत है। फिर ये हमारा सेब का पौधा, इसमें भी आप देखिए यहाँ पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। प्रूनिंग मैंने कर दी है, इस तरह से टिप काट दी है, तो ये ग्रोथ ले लिया इसने। ऊपर भी मैंने जो टिप काटी हुई थी वहाँ से भी ग्रोथ ले ली। अब पौधा थोड़ा स्वस्थ दिख रहा है, खाद भी हमने इसमें दे दिया है। ये हमारा चेरी का प्लांट है। एक नींबू का प्लांट है। ये नींबू का प्लांट सही नहीं है, ये 3 साल का होने वाला है। फ्रूटिंग इसने एक बार 2-4 नींबू दिए, फिर नहीं दे रहा है, तो हमने इसे अभी रखा है, फिर हम इसे हटाने वाले हैं। हमने नया ऑलरेडी नींबू का प्लांट लगा लिया है। तो नर्सरी से पौधे सोच समझ कर लाइए, अच्छे पौधे लाइए। कुछ पौधे नर्सरी वाले गलत दे देते हैं जो फ्रूटिंग नहीं करते। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा नींबू, जिसने देखिए पहले साल ही नींबू दिए हैं। इसके सारे नींबू हमने तोड़ दिए हैं, एक नींबू रखा है, बाकी का हम अब जब पौधा मैच्योर हो जाएगा तब नींबू लेंगे, इसलिए हमने इसे हटा दिया है। ये हमारा एवोकेडो का पेड़ है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। एक्स्ट्रा जो भी ग्रोथ थी उसे हमने हटा दिया है और अभी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एप्पल है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें डाई बैक चल रहा है, तो यहाँ से फिर ये आएगा, ये स्टेम सूख जाएगी और फिर ये स्टेम सूखेगी, ऐसे करके ये पूरा पौधा सूखने वाला है। मेरा मानना है कि ये नहीं बचेगा, क्योंकि ये फिर सूखने लगा देखिए। तो अगले बार अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और फिर देखते हैं बच पाता है कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें पूरे में वो रोग है, तो ये नहीं बचेगा। और कोई मैंने अभी फंगीसाइड और दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारा लगा है पपाया, और पपाया में आ रहे हैं अब फूल। ये देखिए इस तरह से फूल आ रहे हैं, तो अब ये फल में कन्वर्ट होंगे। और सामने जो हमने पपीता लगाया था, इसमें भी देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से भी हमें बहुत जल्द फल मिलेंगे। ये अमरूद है, अमरूद में भी आप देखिए इस तरह से जो अमरूद हैं हम हार्वेस्ट करते हैं। कल ही हमने यहाँ से कुछ अमरूद तोड़े हुए हैं, तो ये कलर देखिए जैसे इनका बदल जाता है, तो फिर आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी एक अमरूद का पेड़ है जो मैंने दूसरा साल है इसका, पिछले साल 1 साल का हुआ था, और ये ग्रो बैग है 21x21 इंच में ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रूट प्लांट का ये अपडेट है। और कुछ पौधे हमने बना कर रखे थे जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारे जो गेंदे के पौधे हैं वो रखे हुए हैं, इन्हें भी हमें शिफ्ट करना है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तो रजनीगंधा लगा हुआ है, इसमें इस तरह से फूल आता है। कुछ ये सदाबहार है, यहाँ पर ये अमरलिस है। यहाँ पर कुछ हमारे अभी टमाटर के पौधे रखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर है, ये चेरी टमाटर के पौधे हैं। मिर्च के पौधे रखे थे लेकिन इसमें पूरे में लीफ कर्ल आ गया है, तो अभी हमने इनको रखा हुआ है लेकिन शिफ्ट नहीं किया है क्योंकि पौधे कमज़ोर हैं। यहाँ पर भी ये देखिए मिर्च के पौधे, ये भी लीफ कर्ल का शिकार हो गए हैं, तो इन्हें भी हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो इस तरह से गार्डन में अभी जो है पौधे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई परेशानी आती है तो उसको मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। तो आपको आज का ये गार्डन टूर का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर कोई स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें इसी तरह से हैंडल करनी होती हैं जैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ। कुछ पौधों को हटाना पड़ता है, कुछ को हमें बचाना पड़ता है, कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अपने पौधों की परेशानी को समझिए, उसको दूर कीजिए, तो आपके गार्डन में भी जो पौधे हैं वो मेरे गार्डन के पौधे जितने हरे भरे और स्वस्थ हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।